अस्सलामुअलैकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉरोस्कोप और मैं हूं शाह। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक स्पेशल वीडियो है तमाम ही लोगों के लिए। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट आ रहा है 16 तारीख को, यानी 15 और 16 मई की दरमियानी शब में ये होने जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इस पे एक अलग से वीडियो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चांद ग्रहण लगने वाला है ये पूरी तरह ग्रहण होगा, यानी फुल ग्रहण होगा, ये जुज़वी नहीं होगा। जिस तरह अक्सर होता है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जुज़वी होता है तो उसके ऑब्वियसली असरात उस लेवल पे नहीं होते। ज़ाहिर है असरात उसके भी होते हैं, लेकिन ये चूँकि फुल ग्रहण है, यानी आप इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि एरीज टू पाइसेस सभी के ऊपर जिस तरह के असरात होने हैं उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। ज़रूर सबके बारे में शॉर्टली बताऊंगा कि किन लाइफ के सेक्टर्स पे उनके इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, ताकि कुछ थोड़ा सा समझ के कुछ इल्म हासिल भी किया जाए, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आपका लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। क्योंकि बात को समझेंगे, अल्लाह ताला की कायनात को एक्चुअली समझेंगे, तो आपके जो बिला वजह के कुछ मिथ्स बनी होती हैं, कुछ ज़्यादा फेयर्स होते हैं लोगों के, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके बड़े इस तरह असरात होते हैं, ये ना करो वो ना करो, तो उससे भी महफूज रह सकेंगे आप। और जो असल हक़ाइक़ हैं वो उससे भी ज़ाहिर है आप आशना होंगे, तो आप समझेंगे जब चीज़ को, तो आप एक तरफ से डर भी आपका निकल जाएगा और दूसरी तरफ से जो एहतियात वाली बात है वो भी आपको समझ आएगी। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि है क्या चीज़। आप में से बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा। मैं मतलब इस बात पे यकीन रखता हूँ कि शायद सभी को मालूम हो, लेकिन मैं अपना बताना फ़र्ज़ समझता हूँ। फिर भी देखिए, ये होगा क्या, ये सूरज और ज़मीन के दरमियान, सूरज और चाँद के दरमियान में जो है वो ज़मीन एक प्लैनेट है अर्थ, वो दरमियान में आ जाएगा। तो ज़ाहिर है कि सूरज की जो रोशनी है वो चाँद तक नहीं पहुंच सकेगी, तो उस पर ज़ाहिर है वो उस पर जब नहीं पहुंच सकेगी, लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो शाइन करता ही सूरज की रोशनी से है। गैलेक्सी में तो वो हर टाइम रहता है, सारे ही प्लैनेट्स रहते हैं, लेकिन ये कायनात का अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया है, तो ये उसके दरमियान में आ जाएगी। और ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है बेशक, कि आप देखें किस तरह के मामलात हो जाते हैं गैलेक्सी में, कायनात में किस तरह से डिज़ाइन की है अल्लाह ताला ने ये कायनात, कि इंसान अगर सोचे थोड़ा सा तो वाकई में इंसान के, वो कहते हैं ना, बेसाख्ता मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। तो अब जब उस पर रोशनी नहीं आएगी सूरज की चाँद के ऊपर, और उसके जो ज़मीन पे इम्पैक्ट आते हैं चाँद के, ऑब्वियसली वो नहीं आ सकेंगे। जिस तरह बाकी तमाम ही प्लैनेट्स के, जैसे सूरज के, चाँद के, मार्स के, जुपिटर के, सैटर्न के, तमाम ही जो प्लैनेट्स हैं उनके जो असरात आते हैं ज़मीन तक, वो नहीं आ सकेंगे। और आपको समझने की ज़रूरत है कि चाँद के अगर असरात ज़मीन पे नहीं आ सकते तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। ओवरऑल जनरल अगर बात करूँ, ज़रूर ये बात करूँगा अलग अलग कि किस ज़ोडिएक साइन पे क्या असरात आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन देखें इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि होता क्या है। पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं छोटे लेवल पे। छोटा लेवल हमारे लिए तो कुछ भी छोटा नहीं, क्योंकि हम तो एक छोटा सा पौधा भी अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी जो अकल है उससे नहीं उगा सकते। ये तो तमाम ही काम अल्लाह पाक के हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें, कंपेयर करें, एक गैलेक्सी है, पूरी दुनिया है, मतलब पूरी कायनात है, और एक अर्थ है जो हमारा प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम कितना ज़्यादा हमारे पे असर होता है। छोटी सी मिसाल देके आगे चलता हूँ कि आप एक फ़सल उगाते हैं, मिसाल के तौर पे चावल की फ़सल है, तो आप ज़ाहिर है कोशिश और दुआएं यही होती हैं कि ज़्यादा बारिश हो, क्योंकि ज़्यादा पानी उसके लिए चाहिए। और आप सोचेंगे अगर बारिश हो ही ना, पानी का अरेंजमेंट हो ही ना, तो वो फसल नहीं उग सकती। और कुछ ऐसी फसलें हैं वो कहते हैं जी कटाई के दिन आने वाले हैं, तो जी बारिश ना हो, बारिश आएगी तो फसल तबाह हो जाएगी। यानी ये मौसम के असरात हैं। ये अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया की, हमारे अपने प्लानट की, जिस पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
मौसम के इस कदर असरात हैं कि अगर मौसम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे लिए खाने के लिए भी कुछ ना हो। तो आप ये सोचें, इसको बिगर कैनवस पे अगर देखें तो अगर प्लैनेट्स अपनी अपनी जो इम्पैक्ट्स हैं पूरी तरह नहीं प्रोड्यूस करके अर्थ तक ना आए तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसको एक मिसाल समझ के जो चलेंगे तो आपको कुछ ज़ाहिर है समझ आएगा। अब होगा यूँ कि क्योंकि उस दिन फुल मून भी है, चाँद पूरा भी है और उसके ऊपर ग्रहण भी है और फुल मून के अपने एक असरात होते हैं। तो अब वो क्या असरात होते हैं, जो मून है वो रिप्रेजेंटेटिव है आपके इमोशंस का एक्चुअली, ठीक है, आपके जज्बाती कैफियत का। ये आपको बिल्कुल मालूम होगा। तो एक तो फुल मून है उस दिन ही, और ज़ाहिर है वो तकरीबन 50 से 60 घंटे के दरमियान आप लगा लें, 50 से 60 घंटे असरअंदाज रहता है मून का। जो आपका एक इवेंट होता है जब फुल मून होता है तो वही लेके आपके सारी एनर्जीज जो हैं वो पूरा महीना जो है लेके चलता रहता है, और हर महीने ये इवेंट होता है फुल मून का। तो अब उस दिन तो इससे आप महरूम रह जाएंगे ज़ाहिर है, क्योंकि उसके इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे जज्बाती कैफियत की। तो उससे देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, उससे होगा ये कि सबसे ज़्यादा तमाम ही लोगों पे ज़ाहिर उनके जज्बाती कैफियत पे मसला होगा ना। तो आप ख़ुद ही समझ सकते हैं कि अगर उनको तस्कीन नहीं मिलेगी, ज़हनी और दिली कल्बी इत्मीनान नहीं मिलेगा, उनको तहसीन नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली इरिटेट होंगे लोग, सभी के सभी। ये तो जनरल मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, मेरा अपना ये तज्ज़िया है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि चाँद आपके अगर जज्बात को रिप्रेजेंट करता है तो उसका यही एक मेजर इम्पैक्ट है, और ज़हनी दबाव का शिकार होने लगेंगे लोग, इस तरह के मामलात होंगे। तो ये वाली जो मामलात हैं ये सभी लोगों के साथ होंगे। तो आपने करना ये कि आप सभी ने इंशाल्लाह एंड में ज़रूर बताएंगे कि इससे महफूज कैसे रहा जा सकता है, लेकिन आप सभी ने कोशिश करनी है कि इन दिनों में आपने तकरीबन ये 2-3 दिन 16, 17 और 18 बिलखसूस कहूँगा, आपने अपने माइंड के साथ फ़ाइट करनी है, गुस्से पे काबू रखने की कोशिश करनी है, अल्फाज का चुनाव बेहतर रखना है, दूसरे किसी को इरिटेट ना हो, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि किसी को चुभने वाली बात हो, क्योंकि वो ऑलरेडी ही जो है इस तरह के मामलात होंगे। तो आप ऑब्वियसली वो आपके पास भी होंगे, लेकिन अगर आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको कुछ इल्म हो गया है, तो आपने उस तरह से परफॉर्म करना है ताकि आप भी महफूज रहें और दूसरे भी आपसे महफूज रहें। तो ये तो थी सभी के लिए एक जनरल बात कि सभी के साथ ये मामलात हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार वाइज ज़ोडिएक साइन के मुताबिक कि क्या, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि वरना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो आपने खुद ही ज़्यादा समझ लेना है। ऑब्वियसली आप वीकली भी सुनते हैं, आपको काफ़ी सेंस ऑलरेडी है। एक तो पहले ही 10 तारीख से एक सितारे ने उल्टी चाल चली है, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स का सामना सभी को करना पड़ रहा है, ऊपर से ये चांद ग्रहण वाला मामला है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिस से। एरिस को मैं ये कहूँगा कि आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, उसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम का आने का कोई इम्कानात हैं। इंशाल्लाह सभी लोग महफूज रहेंगे, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। हेल्थ के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे ऑब्वियसली आप कहते हैं ना, आपके लिए आसानियाँ ज़िंदगी में जिन चीज़ों की वजह से हो सकती हैं, आपकी गाड़ी, आपका एसी, आपका मोबाइल, आपकी इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सुकून में रहते हैं, यानी जो कोई एक भी ऐसी चीज़ में ख़राबी आ जाए कि उसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी मेंटली आप जो है वो इजी ना रहे, तो इस तरह की चीज़ों से आपने थोड़ा सा वो उस पर थोड़े से इम्पैक्ट आने के बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। और टॉरस की बात करें इसके बाद, तो टॉरस के लिए मैं कहूँगा कि आपने अपने रिलेशंस का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। टॉरियंस, आपने अपनी लव लाइफ का, आपके ऑब्वियसली स्पाउस का, अपने जितने भी बाकी रिलेशंस हैं, अब रिलेशनशिप में तमाम ही रिलेशंस आते हैं। कई लोग तो मतलब कई रिलेशंस तो ऐसे हैं कि जिनसे आप डिस्टेंस रख सकते हैं 1-2-3 दिन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऑब्वियसली साथ ही रहते हैं। आपका स्पाउस या आपके जो फैमिली साथ रहती हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं तो आपके तमाम ही घर वाले फिर। और आपका एक और ऐसा रिश्ता है जो आपका वर्किंग पार्टनर है, क्योंकि जब भी पार्टनर की बात होगी तो याद रखिएगा लाइफ पार्टनर और वर्किंग पार्टनर जो है वो एक ही हाउस है। तो आपने अगर पार्टनरशिप में कोई काम शाम करते हैं
तो आपने उसका भी बहुत ख्याल रखना है, उसमें एहतियात रखनी है। बातचीत में, गुफ्तगू में, अपने मामलात में थोड़ा सा एहतियात से इन दिनों में चलना है। और ओवरऑल ये बताता चलूँ कि आपने अगर जॉबियंस हैं तो अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने तमाम ही जितना सोशल सर्कल है सभी के साथ, यानी रिलेशन जो रिलेशंस में आते हैं उसमें आपने थोड़ी सी एहतियात रखनी है। इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर बात करें कैंसर की, कैंसेरियंस की, तो कैंसेरियंस के लिए मामलात काफ़ी बिल्कुल सिंपल हैं। देखें, जैसे मैंने शुरू से बात की कि आपके जज्बात को रिप्रेजेंट करता है, और जब आपका जज्बात ही डिस्टर्ब हो जाएं, आपके इमोशंस ही डिस्टर्ब हो जाएं, तो ऑब्वियसली आप इरिटेट हो जाएंगे। जब आप इरिटेट होंगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा किसी चीज़ पे, तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी फैमिली पे, कहीं पे भी सिंपली कहूँगा कि फ़ोकस आउट रहने के चांसेस हैं। उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आ सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ोकस आउट ना हो, उसको थोड़ा सा देखभाल के चलना है। फ़ोकस आउट आपको कहूँगा, अगर सिंपल वन लाइनर आपसे कहूँ तो। इसके साथ ही अगर बात करें लियोज़ की, तो लियोज़ का ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम बेचारे चल रहे हैं आजकल। वीकली भी जो लोग सुनते हैं उनको आइडिया होगा। तो थोड़ा सा ज़हनी दबाव का शिकार होते हुए लगते हैं ज़्यादा इसकी वजह से। तो ऑब्वियसली ज़हनी दबाव की वजह से काफ़ी मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं किसी भी मामले में। तो आपने थोड़ा सा, आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने रेमेडी एंड में तो ज़रूर दूंगा, लेकिन आपको मैं अभी ये भी कहूँगा कि आपने दुरूद शरीफ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि थोड़ा सा मेंटली आपको सुकून भी रहे। अल्लाह ताला से दुआएं मांगें जितनी हो सकता है, ताकि आप ज़हनी कल्बी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर किया करें आप सभी लोग, और सभी के लिए किया करें कि अल्लाह ताला हमें ज़हनी कल्बी सुकून अता फ़रमाएँ। उससे बहुत से मामलात जो हैं, बहुत से बुरे हालात में भी अगर थोड़ा सा मेंटल को पीस मिल जाए, माइंड को पीस मिल जाए, तो आपको बहुत से मामलात से आप फ़ाइट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि आग भी आपके लिए गुलजार हो जाती है, इस तरह का कुछ मामला हो जाता है। तो अल्लाह ताला से ज़रूर ज़हनी कल्बी सुकून मांगा करें, उससे बहुत से मामला से आप बच सकते हैं। तो लियोज़ के लिए वन लाइनर ये है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है, उससे आपने थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करनी है, ये सोच के कि ये 1-2 दिन की ही बात है, इंशाल्लाह उसके बाद बेहतरी रहेगी। इसके बाद अगर बात कर लें वर्गोज़ आपकी, वर्गोज़ आपके लिए एक बड़ा ही इंसान का जो है, जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ यानी आपके रिश्ते, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, आपके तमाम ही रिश्ते, जब वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब कोई सपोर्ट ना करे, ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मॉरल भी होती है, हर तरह की ही सपोर्ट होती है। आपसे थोड़ी सी सपोर्ट हटती हुई नज़र आती है, इस तरह के कोई असरात आने के इम्कानात हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मैं दुआ कहूँ आपके लिए। और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो जैसा बताया जा रहा है, ये तो मुमकिनात में से है। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखें और दुआ करें, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ इम्कानात मौजूद हैं। तो आपने यही सोचना है कि इन 2-3 दिनों में आपने ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी, और ऐसा कोई काम भी नहीं करना जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए हो। कोशिश ये करें आप, और अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके बारे में बुरा गुमान बिल्कुल ना कीजिएगा। इंशाल्लाह वो कुछ दिन गुजरने के बाद ही आपको वैसी ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी जैसे ऑलरेडी आपको मिल रही थी। सो सपोर्ट क्राइसिस इज़ योर वन लाइनर, यही कहूँगा आपसे। और इसके बाद अगर बात कर लेते हैं आप लिब्रास की, तो लिब्रास का थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आ सकता है उस पर। मैंने वीकली में भी बताया था, अगर आप लोगों ने सुना, कि फाइनेंसिस को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अखराजात को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। ये मैंने वीकली में भी आपको बताया था कि पैसे आते भी रहेंगे लेकिन जाते भी रहेंगे, इस तरह से कुछ बताया होगा मैंने। लेकिन आपके फाइनेंस पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकती है, इसलिए आपने उसमें बहुत एहतियात रखनी है। तो लिब्रास का वन लाइनर कहूँगा फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसको, और अल्लाह रहम करे ये ऐसा क्राइसिस नहीं कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे अखराजात कुछ ज़्यादा आपको करने पड़ जाएं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो। तो फाइनेंसिस पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, रेमेडी ज़रूर सुननी है, ताकि
इससे महफूज रह सकें इस तरह के किसी भी मामले से। स्कॉर्पियंस की अगर बात करूं, देखें स्कॉर्पियंस आपका तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन वक्त चलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। अगर आप अपना वीकली भी सुनते हैं आपको ज़रूर आइडिया होगा, लेकिन आपके लिए ये एक बुरी खबर है, ये ज़रूर कहूँगा आपसे, क्योंकि काफ़ी आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है ये वाला जो है ग्रहण। अल्लाह ताला सभी को महफूज फरमाए इसके बुरे असरात से आरगान की नहूसत से, हर तरह के शर से अल्लाह ताला सभी को महफूज फरमाए। लेकिन आपका वन लाइनर अगर कहूँ तो वो ये है कि आपने इन एवरी सेक्टर, लाइफ के हर ही सेक्टर में आपने अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी है, दुआएं करके, वज़ाइफ करके, अल्लाह ताला से दुआ मांग के, और ज़रूर दुरूद शरीफ भी कसरत से पढ़ें और सदक़ात भी देने हैं, उसका भी बताता हूँ एंड पे। तो उसके अलावा आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है, ज़हनी दबाव का शिकार भी हो सकते हैं, उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फाइनेंसिस को भी मैनेज रखिएगा, अपनी लाइफ के हर ही सेक्टर को थोड़ा सा मोहतात फूंक के इन दिनों में गुजारिएगा, इंशाल्लाह फिर आगे बेहतरी ही रहेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। सजिटेरियंस आपके लिए ये मैं कहूँगा कि आपके लिए ओवर थिंकिंग जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकती है, यानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो, आपको ये लगता हो कि यार, क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि मायूसी में जाने वाला मामला, वैसे ही किसी भी इंसान के साथ होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो इंसान मायूसी की तरफ जो है जाने लगता है। तो आपने ओवर थिंकिंग से अपने आप को महफूज रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं कि कुछ अगर कोई बुरी ख़बर अल्लाह रहम करे या कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, तो आपने कोशिश करना है कि उस परेशानी से आप निकालें अपने आप को जल्द अज़ जल्द। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा, अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी रहेगी। थोड़ा सा आपका सोच में जाते हुए आप ज़्यादा नज़र आते हैं, तो आपने ज़्यादा सोचों में नहीं जाना। इसके बाद अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियंस की, तो अगेन रिलेशनशिप जो है उसमें आपका क्राइसिस नज़र आता है। रिलेशंस में कैप्रिकॉर्नियंस बहुत ही आपने देखना है, देख भाल के समझ के रिलेशंस में अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी है। लड़ाई झगड़ों से आपने कोशिश करनी है कि आप महफूज रहें, ऐसी मीटिंग्स ना करें जिसमें लड़ाई झगड़े का, इख्तलाफात का अंदेशा हो, इस तरह के मामलात हों। इससे आपने अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी है। ये अलर्ट है आपके लिए। रिलेशंस में अब सभी रिलेशन आ जाते हैं, तो ये अलर्ट है आपके लिए। आपने थोड़ा सा इसमें अपने आप को कोशिश करनी है इस चीज़ से फ़ाइट करने की आपने, कि रिलेशंस अपने ख़राब नहीं होने देने इन दिनों में। इसके बाद बात कर लें एक्वेरियंस की, तो एक्वेरियंस को ये कहूँगा कि आपका मटेरियल क्राइसिस जो है वो उस पर इम्पैक्ट आ सकते हैं, यानी मटेरियल वाली जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। एक्वेरियंस थोड़ा सा इन दोनों सेक्टर्स को आपने लाइफ के देखना है, इनमें ख्याल रखना है। इसके अलावा ज़हनी दबाव के लिए तो मैंने सभी से कहा कि इरिटेशन हो सकती है, डिप्रेस्ड हो सकते हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों से तो आपने फ़ाइट करनी ही है। इसके अलावा ये दो मज़ीद चीज़ें जो मेजर जिस पे इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं वो भी आपको बता दी मैंने। और पाइसियंस की बात करें तो मूड स्विंग्स आपके जो हैं, ऑब्वियसली आपके इमोशंस की बात है, और फिर मूड स्विंग्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं सम टाइम लोग, क्योंकि आपका तो वो मूड स्विंग होता है, लेकिन जो दूसरा वाला इंसान होता है आपके साथ, वो पता नहीं किन गलत फहमियों का शिकार हो जाता है सम टाइम। तो इसमें अपने ख्याल रखना है। आपका एक मूड स्विंग का प्रॉब्लम, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और दूसरा आपका फोकस जो है, आप आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं, यानी कंसंट्रेशन आपकी काम के हवाले से भी हो सकती है। फैमिली यानी अगर हाउस वाइफ हैं, यानी स्पेशली फ़ीमेल, आपकी फैमिली के हवाले से भी हो सकती है। आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं, फोकस आउट होने के चांसेस नज़र आते हैं। ये था एरीज टू पाइसेस, अलग अलग से बता चुका सभी को और थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की। तो अब आपसे बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी ये है कि आपने कोशिश करनी है इन 3 दिनों में, वैसे तो मैं ऑलरेडी सबको ही बता चुका और
सभी को मैंने कहा, जब से ये एक सितारा उल्टे कदम चलना शुरू हुआ है 10 तारीख से, और तकरीबन 1 या 2 जून तक जाएगा, तो उसके लिए मैं सभी को कह चुका कि तवातर के साथ अपना सदका देते रहें। और अब आपने 3 दिन ये जो है 16, 17 और 18 किसी भी तरह याद रखना है, भूलना नहीं, आपने सदका देना है। सदका आप कोशिश करेंगे गोश्त का दे दें, वो काफ़ी मौजूद सदका है इन दिनों में। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, यानी कोई उस टाइमिंग में ऑफिस में होता है, यानी इसकी टाइमिंग का भी हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में या इंडिया या बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को तो ये नज़र नहीं आएगा। गूगल से इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। आई थिंक पाकिस्तान के मुताबिक तो सुबह 6:30, तकरीबन 6:30 से लेके दोपहर 11:30, 11:30 तक ये रहेगा। इसका दौरानिया काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जिन मुल्कों में ये नज़र आना है, ऑब्वियसली जो लोग दूसरे मुल्कों में हैं, स्पेशली यूरोप में या अमेरिका में, यहाँ जहाँ पे ये नज़र आ सकता है, वो लोग ज़रूर नमाज का भी एहतमाम करें। और जो लोग इन जगहों पे हैं जहाँ नज़र नहीं आता, अपने उलमा कराम से ज़रूर इसके बारे में मालूमात लें कि अगर नमाज आयत पढ़ना ज़रूरी है तो ज़रूर अदा करें। और अगर आपको कोई कहता है कि अगर नज़र नहीं आता तो ज़रूरी नहीं, तो बेशक उसमें आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। इसके हवाले से मैं आपको कोई हतमी फ़ैसला नहीं देता, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ नज़र आता है वहाँ तो ज़रूर आपको अदा करनी चाहिए। तो आपने नमाज अदा करनी है। दूसरा, आपने सदका कोशिश करें गोश्त का दें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो फिर किसी भी तर्ज का आपने कोशिश करनी है कि सदका ज़रूर देना है इंशाअल्लाह। और दुरूद शरीफ का फ़िर्द करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत ही बेहतरीन अज़ीम तरीन एक इबादत है दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला भी इसमें आपके साथ शामिल होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं और तुम दरूद सलाम भेजो। तो बहुत ही अजीम इबादत है। तो आप इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है कि आप ऑफ़िस में हैं, बाहर हैं, काम पे हैं, कहीं पे आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई स्पेशली मुसल्ला बिछा कर बैठ के कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ते रहें, आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बहुत ही आसानियाँ फरमाएगा अल्लाह ताला। तो ये था आपका सूरज ग्रहण से मुतालिक सारी बातें। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं और सभी को समझाने की कोशिश करूं। तो इंशाअल्लाह मैं आप सभी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम ही लोगों को इस ग्रहण के अगर कोई बुरे असरात हैं तो उससे महफूज फरमाएँ। और आपसे भी इल्तमास करूँगा कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप तो फ़ौरन करें अभी इसी टाइम। लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन के इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, वीकली हॉरोस्कोप आने तक ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।